देखो, सरकार चाहे कैसी भी हो, लेकिन हर सरकार ना कुछ ऐसी सरकारी स्कीम लॉन्च करके रखती है जिसका लोगों को बहुत फायदा मिलता है, जो सच में बहुत अच्छी होती है। लेकिन समस्या यह है कि सरकार सिर्फ स्कीम लॉन्च करके छोड़ देती है। उस स्कीम के बारे में लोगों को कौन बताए, सरकार उसमें पीछे रह जाती है। अच्छा, न्यूज मीडिया का काम होता है तो न्यूज मीडिया भी इस चीज को नहीं बता पाती। तो फिर हम जैसे लोग सामने आते हैं जो लोगों को बताते हैं कि भैया सरकार की ये स्कीम है, आपके लिए फ्री है, इसका फायदा उठाओ। अब जैसे कई सारी स्कीम, 9 सरकारी स्कीम्स के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात करा था। 9 सरकारी स्कीम। आज 3 इंश्योरेंस स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, जो 3 सरकारी स्कीम है, सरकारी इंश्योरेंस स्कीम है। इन इंश्योरेंस स्कीम को लेने के लिए आपको या तो पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में इंश्योरेंस मिलता है, या फिर लगते भी हैं बाकी स्कीम में तो बहुत नॉमिनल 20 रुपए साल का इतना लगता है। कितना? 20 रुपए साल का, मतलब पूरे साल में एक समोसे की कीमत। तो आज हम यही बात करेंगे कि 3 सरकारी इंश्योरेंस स्कीम जिसका फायदा हम सबको उठाना ही चाहिए। और उसके बाद एक प्रो इंश्योरेंस स्कीम मैं बात करूंगा। ये इसको मैं प्रो क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इन 3 सरकारी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, क्यों है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कैसे क्या चलता है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी इंश्योरेंस की कीमत नहीं समझते। इंश्योरेंस की कीमत मतलब इंश्योरेंस की वैल्यू। देखो, होता क्या है ना, जिंदगी में 3 चीजें अचानक आती है। बड़ा अच्छा पीडीएफ मैंने बनाया, बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है। ये डॉक्यूमेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। हम किसी चीज के पैसे लेते नहीं, आपको पता है, हमारी सारी सेवाएं फ्री होती है। तो ये पीडीएफ भी बहुत अच्छा मैंने बनाया है, तीनों सरकारी स्कीम पर गाइड है, ये आपको मिल जाएगा। ये बताऊंगा कैसे। जिंदगी में 3 चीजें होती है जो अचानक आती है: बीमारी, एक्सीडेंट और मौत। और तीनों में से एक भी चीज आ जाए ना तो समझ लो पूरी जिंदगी उजड़ जाती है, परिवार का जीना हराम हो जाता है। तीनों में से एक भी किसी एक परिवार के सदस्य के साथ आ जाए तो। और दिक्कत यह है हम लोगों की, इन तीनों के बारे में हम सोचते हैं कि हमें तो नहीं आ सकता, बीमारी हमें क्यों आएगी, एक्सीडेंट हमारा क्यों आएगा, मृत्यु हमारा क्यों होगा, अभी तो बहुत साल पड़े हैं। आप सच बताना, यही सोचते कि नहीं सोचते? हर आदमी यही सोचता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, सड़क हादसे में जो लोग मारे जाते हैं, उन्होंने कभी सोचा होगा क्या उनके साथ होने वाला है? जो लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं, उन्होंने सोचा होगा क्या? जिन लोगों को अचानक कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, उन्होंने सोचा होगा क्या? सच बात यह है कि सिर्फ आपका दोष नहीं है। धरती पर हर आदमी यही सोच के आया है कि वो तो अनंत काल तक के लिए यहां आया है, उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, उसका तो एक्सीडेंट कभी होना ही नहीं है। ये हर आदमी सोचता है। लेकिन समझदार आदमी वो है जो इन तीनों के लिए प्रिपरेशन करके रखता है, तैयारी पहले करके रखता है। क्योंकि वो जानता है कि भैया हम इंसान हैं, जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी में घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए घटनाओं को हम नहीं रोक सकते, लेकिन घटनाओं की तैयारी करके रखना हमारे हाथ में जरूर होता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपने 10 साल तक कमाया और 10 साल तक 5-5 हजार रुपए हर महीने आपने बचाया, तो आप लगभग 6 लाख रुपए बचा लोगे 10 साल में, बड़ी मुश्किल से। ठीक है। लेकिन अगर एक हॉस्पिटल ना जाने की नौबत आ गई, एक कोई एक्सीडेंट हो गया, एक कोई बीमारी हो गई, तो सर वो 6 लाख रुपए ना हॉस्पिटल का एक बिल उड़ा देगा कट से। मतलब आपके 10 साल की पूरी सेविंग एक महीने में खत्म। और उसके बाद आपके पास क्या सेविंग है? कुछ नहीं। ये हॉस्पिटल का बिल और अनहोनी इतने खतरनाक होते हैं। अब कुछ रियलिटी फैक्ट आपको समझाता हूं। देखो, मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको सही रास्ता, सही चीज बताना, बाकी आपकी मर्जी होती है। भारत में ना हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है सिर्फ एक मेडिकल बिल की वजह से। और हर साल ऐसा 6 करोड़ लोगों के साथ होता है। अब इन 6 करोड़ लोगों ने कभी सोचा होगा क्या वो गरीबी में चले जाएंगे? नहीं, वो भी आपकी हमारी तरह होंगे? नहीं, हमें क्या होगा। लेकिन होता है। देश में हर 4 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट होता है, हर 4 मिनट में। अब जिन लोगों के साथ उन 4 मिनट में हो रहा है, क्या उन्होंने सोचा होगा उनके साथ एक्सीडेंट होगा? नहीं। हर साल 18 लाख से ज्यादा लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं। क्या उन्होंने सोचा होगा उनको हार्ट स्ट्रोक आएगा, हार्ट अटैक आएगा, या दिल की बीमारी होगी? नहीं, कोई भी नहीं सोचता। 85% से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, लिया ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों लेना भैया, हमें थोड़ी कुछ होगा। ये सोच। कैंसर का एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट आज के समय में 5 लाख से 20 लाख होता है।
एवरेज 20 लाख तो यूं जाएंगे भैया अगर कैश कैंसर हो गया तो। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी ने सोचा नहीं है कि हमें नहीं हो सकता, हमें क्यों होगा भैया। अब इंश्योरेंस ना लेने के नुकसान, 5 सबसे बड़े नुकसान। अभी 3 सरकारी स्कीम पर आऊंगा। फ्री है भैया, फ्री 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार फ्री दे रही है आपको। फ्री कुछ नहीं देना का मतलब कुछ नहीं। अब वो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा बताता हूं अभी आपको, लेकिन उससे पहले जरा इंश्योरेंस ना लेने का नुकसान समझ लेते हैं। पूरी लाइफ सेविंग ना एक झटके में खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी लाइफ की सेविंग भैया, घर बार, एफडी, गोल्ड, कर्जा सब हो जाता है। एफडी टूट जाते हैं, गोल्ड सोना बिक जाता है, जमीन बिक जाता है, हॉस्पिटल वालों का बिल भरने में। कर्ज का जाल जिसमें पीढ़ियां फंस जाती हैं। इंश्योरेंस नहीं था, साहूकार रिलेटिव से कर्जा लिया, ब्याज पे ब्याज, बच्चे भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाते। जमीन बिका, मकान बिका, सब बिक जाता है। उन सब को आप बचाव कर सकते हो सिर्फ 436 रुपए का इंश्योरेंस। अभी मैंने क्या बोला, फ्री, लेकिन 3 सरकारी स्कीम है ना। एक इंश्योरेंस सिर्फ 436 रुपए का है साल का, एक इंश्योरेंस बिल्कुल जीरो है, फ्री का। एक इंश्योरेंस में सिर्फ साल का 20 रुपए लगता है। बताता हूं, डिटेल में बताता हूं अभी आपको। परिवार सड़क पर आ जाता है भैया इंश्योरेंस ना होने की वजह से। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस से लेकिन भागते हैं। कारण मुझे क्या होगा, अभी जैसे हमने बताया कि कोई नहीं सोचता ना मुझे क्या होगा वाली सोच। मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। जिस दिन होता है, जिसको होता है, उससे जरा पूछ के देखो भैया, उसने भी यही सोचा था। पैसे वापस नहीं मिलते वाला तर्क। अरे इंश्योरेंस करा लेंगे, पैसे थोड़ी वापस मिलेंगे। अगर बीमार नहीं पड़े तो, अगर नहीं मरे तो, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे हमारे। अरे भैया, फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो ना, वो लाल वाला जो लगाते हैं, बिल्डिंगों में लगे होते हैं। क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि आग लग जाए? नहीं, आग अगर लग गई तो उससे बचाव हो जाए। हेलमेट क्यों पहनते हैं बाइक पे चलाते वक्त? इसलिए कि एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, अगर हो गया तो बच जाएगा। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं कार में? कि एक्सीडेंट हो जाए, अगर हो गया तो बच जाए। इंश्योरेंस भी यही होता है। क्या एक्सीडेंट हो ही जाए, बीमार पड़ ही जाए, इसलिए हमने, अगर हो गया तो वो बचा लेगा। बिल पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी पे करेगी। कॉम्प्लेक्सिटी, डिस्ट्रस्ट भैया, किसी इंश्योरेंस वाले ने, एजेंट ने धोखा दे दिया, किसी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे नहीं मिले, सारी इंश्योरेंस कंपनी खराब होती है। अब ये सोच बन जाती है, बाद में ले लूंगा, अगले महीने लूंगा, सैलरी आएगी तो लूंगा, थोड़ा कर्जा कम हो जाए तो लूंगा, भैया बहुत ज्यादा हेडेक है तो लूंगा, लाइफ में ये वाली समस्या है तो लूंगा। मतलब सब कुछ ठीक हो जाए तब इंश्योरेंस लेंगे। जरा सब कुछ ठीक तो अंबानी की जिंदगी में नहीं हुआ है, अडानी की जिंदगी में नहीं हुआ है। आप सोच रहे आपकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा और तब इंश्योरेंस लोगे। और इसी बीच वो नौबत आ जाती है जब इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ले भैया, हॉस्पिटलाइज्ड, एडमिट, या परिवार का मेन अर्निंग मेंबर रहा ही नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत। जागरूकता नहीं है सर, लोगों में पता ही नहीं है कि सरकार फ्री में इंश्योरेंस दे रही है, सब नहीं पता। तो आज मैं यही काम करने आया हूं, जागरूकता फैलाने आया हूं। 4 नंबर की स्कीम सबसे पहले आप कहोगे 3 सरकारी, हाँ एक प्रो भी लिखा है ना मैंने, तो 4 स्कीम आज बताऊंगा। 4 में से सबसे पहले चौथा सुनो, बेस्ट वाला नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये खराब नहीं है, आपके लिए हो सकता है ये ज्यादा सुटेबल हो। चौथा स्कीम सुनो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY कहते हैं इसको। सारे स्कीम में आपको प्रधानमंत्री लिखा हुआ होगा क्योंकि सरकार की तरफ से, तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री। एक्सीडेंट इंश्योरेंस दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है ये क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, तो सरकार की तरफ से, यानी कि इस स्कीम की तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। आपको मतलब अर्निंग मेंबर की मौत हो गई तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दोनों आंखें या दोनों हाथ या पैर चले गए तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। एक आंख या एक पैर या एक हाथ चला गया तो 1 लाख रुपए मिलता है। सालाना प्रीमियम इसका सिर्फ 20 रुपए जाता है। पहले तो आप ये सोच रहे हो 2 ही लाख, अरे प्रीमियम कितना जा रहा है? 20 रुपए महीना साल का, मतलब पूरे साल का सिर्फ एक समोसा। इनकम क्राइटेरिया इसके लिए क्या होनी चाहिए? 18 से 70 साल तक का कोई भी भारतीय ले सकता है भैया। बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो तो भी आप ले सकते हो। इसमें अच्छाइयां क्या क्या, ये सुनो। ये दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। इससे सस्ता इंश्योरेंस बना नहीं है, सिर्फ 20 रुपए साल का। और इसमें मेडिकल कोई टेस्ट नहीं होता, ये ऑटो रिन्यूअल होता है। बैलेंस आपके अकाउंट से अपने आप कट जाता है, बस अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे रखना, 20 रुपया साल का, बस इतना ही। पोस्ट ऑफिस अकाउंट अगर आपके पास है तो वहां से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। अप्रैल 2025 तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंश्योरेंस स्कीम में एनरोलमेंट कर चुके हैं। अब कमियां क्या है? सब कुछ अच्छा नहीं है, कमियां भी है। कमियां क्या है भैया? सिर्फ एक्सीडेंट कवर है ये। अगर बीमारी से मौत हो गई या एक्सीडेंट से मौत हो गया
फिर कुछ नहीं मिलेगा। 2 लाख आज के जमाने में परिवार चलाने के लिए काफी कम है। 2 लाख में देखो क्या ही हो जाएगा। हाँ, इसका भी सोल्यूशन है, आगे बात करेंगे। 70 साल के बाद ये पॉलिसी बंद हो जाती है अपने आप। बैंक बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी लैप्स हो सकती है। बैंक बैलेंस का मतलब 20 रुपए है, जिस डेट को कटने हैं 20 रुपए अगर नहीं है तो पॉलिसी है लैप्स हो जाएगा। रोड एक्सीडेंट, सांप काटने के केसेस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। अब एनरोलमेंट कैसे होता है? सर, आपके पास अगर नेट बैंकिंग है, मतलब किसी भी बैंक अकाउंट में है, नेट बैंकिंग है, उसमें इंश्योरेंस सेक्शन में जाओ, पीएम एसबीआई वाले सेक्शन में जाओ, एनरोल वाले बटन पे जाओ, कर लो। या फिर बैंक ऐप खोलो, जिस भी बैंक का आपके पास है, इंश्योरेंस सेक्शन में जाओ, पीएम एसबीआई सेक्शन में जाओ, हो जाता है। वो भी नहीं करना चाहते तो jansurakshha.gov.in साइट पे जाओ, फॉर्म डाउनलोड करो, किसी भी बैंक में जाकर के जमा करो, आपका अकाउंट खुल जाता है। आधार कार्ड, नॉमिनी का नाम जरूर दे देना। 20 रुपए ऑटो डेबिट होगा, उसके लिए फॉर्म साइन जरूर कर देना। कुछ समझना है, पूछना है तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर भी मैंने यहां पे दे दिया है, वेबसाइट भी दे दिया है, जाइए इस पर अपनी इंक्वायरी कीजिए। ठीक। स्कीम 2, पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, ये इंश्योरेंस ऐसा है, ये स्कीम 5 लाख का कवर मिलता है, जिसके लिए प्रीमियम आपको कुछ नहीं देना पड़ता। उसके लिए कितना मिल रहा था? 2 लाख का इंश्योरेंस, लेकिन प्रीमियम 20 रुपए जा रहा था। ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम कुछ नहीं। बोला ऐसे कैसे? जीरो, बिना कुछ दिए, बिना कोई प्रीमियम 5 लाख का कवर है। फ्री इंश्योरेंस, टोटल फ्री इंश्योरेंस। कवरेज में क्या मिलता है सर? सालाना हेल्थ कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का प्रति परिवार, मतलब परिवार में कोई भी। बीमारियां क्या क्या कवर होती हैं? 1900 से ज्यादा बीमारियां हैं। कैंसर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सब है, मतलब मैक्सिमम मोटा मोटी सारी बीमारियां हैं। हॉस्पिटल में 25,000 से ज्यादा इनके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपको पैसे नहीं देने, ये स्कीम का कार्ड दिखाओ, वहां पर काम हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब पहले से कोई डिजीज है तो वो भी कवर हो जाता है पहले दिन से, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 3 दिन पहले, मतलब जिस दिन हॉस्पिटलाइज हो रहे हो उससे 3 दिन पहले का जो भी खर्चा हुआ, डॉक्टर को दिखाना वगैरह, टेस्ट वेस्ट, वो सब इंक्लूड हो जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से निकलने के 15 दिन बाद जो भी खर्चा हुआ, दवाई सवाई, डॉक्टर दिखाना, टेस्ट फेस्ट, वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है। एनुअल प्रीमियम 0, कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल मुफ्त। यकीन नहीं हो रहा होगा ये बात में, लेकिन बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुफ्त, कुछ नहीं लगता। तभी मैंने कहा कि सरकार की कुछ स्कीमें बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता, और सरकार प्रमोट भी नहीं करती इसको, सरकार बता भी नहीं पाती, तो इसलिए लोगों को पता नहीं होता है। इनकम क्राइटेरिया क्या है? यहां पर कुछ लोग सुन के बड़े खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। सर, इनकम क्राइटेरिया जैसे D1 से लेकर D7 मैंने यहां पे लिखा है, ये उन्हीं के लिए है जो कच्चे मकान में या एक कमरे में रहते हैं। घर में 16 से 59 साल तक का कोई एडल्ट है ही नहीं, मतलब 16 साल से कम के बच्चे ही रह रहे हैं घर में, वही मेन घर में है। तो घर में कोई एडल्ट मेल है ही नहीं, दिव्यांग सदस्य है, कोई कमाने वाला है ही नहीं, SC ST परिवार है, भूमिहीन मजदूर परिवार, जिनके पास जमीन जमीन कुछ नहीं है, उन लोगों को ये मिलता है। अच्छा, जो लोग शहर में रहते हैं, अगर ये ऑक्यूपेशन में वो शहरी लोग हैं तभी उनको मिलेगा। रिक्शे वाले, ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू नौकर, कॉबलर, मोची, दर्जी, वॉशरमैन, गार्बेज कलेक्टर, मतलब जो कूड़ा उठाते हैं, स्वीपर, पेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, भिखारी, बेघर, ये सब को ये 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री में है। अब आप में से हो सकता है इन कैटेगरीज में बहुत सारे लोग नहीं होंगे, ज्यादा अच्छी इनकम होगी, लेकिन एक बात सोच के देखिए सर, आपके पास पैसे हैं, आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेते हो, इनके पास तो पैसे भी नहीं है, इनको तो इंश्योरेंस कोई कंपनी दे भी नहीं रही, इनकम ही नहीं है इनके पास, अच्छी इनकम नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, तो सरकार ने इनके लिए योजनाएं निकाली है ना। तो मैं आपको कहूंगा कि आपके पास भले एक इंश्योरेंस हो या आपने कुछ और जुगाड़ कर रखा होगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, इनके पास ये वीडियो पहुंचा दो, बस ये समझ जाएंगे। आपके घर के सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, स्वीपर हो सकते हैं, रिक्शे वाले हो सकते हैं, नहीं पता सर इनको, और ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, सरकार की पॉलिसी इनको पता ही नहीं होती, स्कीम पता ही नहीं होती। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन तक पहुंचाना जरूर, शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको पता हो भैया, उनका भला हो जाए। नहीं तो इनको पूछने वाला कौन है? हर कोई लात मार के जाता है इनको, सिक्योरिटी गार्ड को हर कोई गाली देके जाता है, रिक्शे वाले को हर कोई बुरा भला सुनाता है, सब्जी वाले को हर कोई दाम मोल करता है, मॉल में जाके दाम मोल नहीं करेगा, लेकिन सब्जी वाले जरूर करेगा। तो इनके लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, अच्छाइयां क्या है इसमें? 5 लाख का हेल्थ कवर है, पूरी तरीके से फ्री, पूरा परिवार कवर हो जाता है, माँ बाप, बच्चे, दादा दादी, सब हो जाते हैं, मतलब किसी को भी कोई दिक्कत हो तो 5 लाख तक का कवर है। कैशलेस ट्रीटमेंट है, पहले दिन पैसे पहले नहीं देने होते हैं,
पोर्टेबिलिटी, अगर आपका कार्ड दिल्ली का है तो मुंबई चले जाओ, नागपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पोर्ट भी करा सकते हो। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब जो इनके कनेक्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, जैसे मैंने 1900 या 2500 बोला, उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओ तो आपका फ्री में काम होता है। कमियां क्या है? ओपीडी कवर नहीं है इसमें, डॉक्टर के पास जाना, दवाई खुद भरो 3 दिन और 15 दिन के अलावा। एडमिट होना जरूरी है, अगर एडमिट नहीं हुए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। शहरी मध्यम वर्ग बाहर, अच्छा मतलब जो शहर के लोग हैं, ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आते, वो नहीं ले सकते। 5 लाख से ज्यादा का बिल आए तो बाकी खुद भरना पड़ेगा। 5 लाख से ज्यादा का खर्चा हो गया तो उसके ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद भरना पड़ेगा। एनरोलमेंट अगेन वही प्रोसेस है कि भैया इनकी वेबसाइट पे जाओ pmj.gov.in, MI एलिजिबल का बटन है, उस पर क्लिक करो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, स्टेट, नाम, राशन कार्ड नंबर डालो, ठीक है, कार्ड बनवाओ और ये काम हो जाता है। या फिर हेल्पलाइन नंबर यहां पे दिया हुआ है, वेबसाइट यहां पर दिया हुआ है, ये आप कर सकते हो। अब इनकम नंबर स्कीम नंबर 1, ये तीनों में सबसे अच्छी स्कीम है। हालांकि बीच वाली भी बहुत अच्छी स्कीम है, सबसे अच्छी स्कीम मैं बीच वाले को कहूंगा, 5 लाख वाला। बस दिक्कत यह है कि उसमें सिर्फ कम इनकम वाले लोग एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें सारे लोग एलिजिबल हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह सबसे बेस्ट इसलिए है कि इसमें देखो प्रीमियम सबसे ज्यादा लगेगा, 436 रुपए साल का। कितना? महीने का? नहीं, साल का 436 रुपए, बदले में आपको 2 लाख का कवर मिल रहा है। देखो पहले वाले में जो 2 लाख मिल रहा था उसके लिए 20 रुपए देने पड़ रहे थे, दूसरे वाले में 5 लाख का मिल रहा था लेकिन वो 0 था। इस बार भी 2 लाख का मिल रहा है, इसके लिए 436 देने पड़ रहे हैं। ये कैसे सबसे अच्छा हुआ? ये सबसे अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है। आपके पास भले इंश्योरेंस हो प्राइवेट, भले कंपनी वाला हो, भले ले रखा हो, लेने का प्लान कर रहे हो, फिर भी एडिशनली इसको साथ में लेकर के रखो, ठीक है। 436 कहने का मतलब रोज के 1 रुपए 20 पैसे, यानी कि 1 बिस्किट से कम का भी, ठीक। लाइफ कवर मिलता है इसमें 2 लाख रुपए का। कब मिलता है? किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए, कुछ भी। सालाना प्रीमियम 436 रुपए। एज लिमिट इसकी है 18 साल से 50 साल तक के आदमी ही ले सकता है। मेडिकल टेस्ट 50 साल तक, कुछ नहीं, 50 साल के बाद मिलेगा भी नहीं। नॉमिनी, मृत्यु पर डायरेक्टली नॉमिनी को पैसा चला जाता है। अब हर बैंक में मिलती है क्या? इसको एनरोलमेंट कैसे करते हैं? इसका एनरोलमेंट भी सबसे आसान है। आपका जिस भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट है, वहां जाकर के आप बोलो, वहां से आप ले सकते हो। इनकम क्राइटेरिया कौन ले सकता है? कोई भी ले सकता है, कोई बंधन नहीं है। बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट आपके पास होना चाहिए। 18 से 50 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड KYC कर लेना भैया, उसके बाद क्या होता है, आपको मिल जाता है। आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, बिजनेसमैन हो, हर कोई इस वाले स्कीम में एनरोलमेंट कर सकता है। अब इस स्कीम के फायदे एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, डेथ किसी भी कारण से हो मिलता है। इनकम लिमिट कुछ भी नहीं है, हर बैंक में अवेलेबल है। ऑटो रिन्यू हो जाता है, हर साल 1 जून को पैसा कट जाएगा। नॉमिनी को डायरेक्टली पैसा चला जाता है, कोई झंझट नहीं है अगर डेथ हो गई तो। कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है इस स्कीम में? 50 साल के बाद नया एनरोलमेंट नहीं होगा, लेकिन 50 साल के बाद ज्यादा चाहिए होता है, हॉस्पिटल की नीड ज्यादा पड़ती है ना 50 साल से ज्यादा आदमी को। तो ये कहना ये चाह रहा है कि तैयारी पहले कर लो, 50 साल से कम हो तभी ले लो। कवर सिर्फ 2 लाख रुपए है शहरी जीवन के लिए। देखो ये बहुत कम है, इसका सोल्यूशन अभी आऊंगा अभी आगे इसके सोल्यूशन पे। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, जिंदा रहे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 30 दिन में नॉन एक्सीडेंटल डेथ कवर नहीं, लीनियन पीरियड है, मतलब पहले 30 दिन तक का वेटिंग पीरियड हो गया, ये समझ लो। बैंक बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी लैप्स, कहने का मतलब बैंक बैलेंस करोड़ों का होना चाहिए ऐसा नहीं है। बैंक बैलेंस मतलब ये 436 रुपए जिस दिन कटेंगे उस दिन आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। एनरोलमेंट 5 तरीके हैं घर बैठे। नेट बैंकिंग ऐप से हो जाएगा, बैंकिंग ऐप से हो जाएगा, जन सुरक्षा.gov.in पर वहां फॉर्म भर के हो जाता है। कुछ बैंक में SMS से काम हो जाता है, ब्रांच विजिट कर लो, वहां से हो जाता है। हेल्पलाइन नंबर है, कुछ पूछना हो तो कर लेना, पूछ पाछ लेना भैया। अब टेक्निकल इन्फो दे देता हूं। देखिए, PMSBY और PMJJBY दोनों ऑटो डेबिट पर काम करता है। हर साल 1 जून को बैंक खुद ब खुद प्रीमियम काट लेगा। 1 जून का इनका डेट फिक्स है। इसके लिए 20 रुपए कटेगा, इसके लिए 436 कटेगा। उस दिन अकाउंट में पैसे नहीं है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। उस दिन अगर बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। यहां कोई वो अगले महीने भर दो, उसके अगले महीने भर दो बात करके हो जाएगा, वैसा नहीं। सरकारी चीज है भैया, सरकारी चीज है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। तो पॉलिसी लैप्स होने के बचने का कारण यही है, बचने का तरीका यह है कि 1 मई से 31 मई के बीच अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 500 रुपए जरूर रखो। चाहे आपका 436 रुपए वाला हो तो 500 रख लेना, 20 रुपए वाला हो तो उससे ज्यादा रख लेना। 20 रुपए इस अकाउंट के लिए,
₹456 में इतना बैलेंस रख लो तो दोनों काम हो जाएगा। अगर आपने दोनों ले रखा है तो 1 जून को बैंक खुद काटता है, पॉलिसी अगले 1 साल के लिए सेफ हो जाएगा। एक बार 1 जून को कट गया तो अब एक बार तीनों का हमने यहां पर कंपैरिजन दे रखा है। ये पूरी चीज मैंने आपको बता रखी है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार रिपीट में आप खुद से कर लेना। ये आपके नोट्स के लिए है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा बताता हूं आपको। फाइनल स्ट्रैटेजी, तीनों ले लो अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आप एलिजिबल हो तो ₹456 दे दो, तीनों पॉलिसी ले लो भैया, क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो, जिसके लिए एलिजिबल हो वो तो कम से कम ले ही ले लो। तीनों में सबसे बेस्ट मैं इसको क्यों कह रहा हूं, PMJJBY, वो इसलिए क्योंकि इसमें इनकम लिमिट नहीं है, कोई भी ले सकता है, हर बैंक में अवेलेबल है, किसी भी कारण से डेथ हो जाए इसमें मिलता ही मिलता है। सिर्फ ₹436 साल के लगते हैं, घर के कमाने वाले के लिए मिनिमम सेफ्टी नेट है, तो इसलिए इसको जरूर ले लेना भैया। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर ये तीनों स्कीम क्या बेस्ट हैं, इसी में से इंश्योरेंस ले लेना चाहिए? नहीं, कमियां हैं सर, तीनों में कमियां हैं। ध्यान से समझो। अगर इनकम आपकी अच्छी है, मतलब 25,000 रुपए से ऊपर का महीने का आप कमाते हो, 20,000 रुपए से ऊपर का महीने का कमाते हो, तो मैं कहूंगा इन तीनों के भरोसे मत बैठना। आप ले सकते हो, लेकर के रख लो, चूंकि फ्री है, प्रीमियम बहुत कम है, लेकर के रख लो, लेकिन सिर्फ इन्हीं के भरोसे बैठना नहीं है। क्यों? सरकारी स्कीम देखो ये काफी नहीं है अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है तो। सबसे पहला PMJ, ये सिर्फ गरीबों के लिए है, मतलब आप अगर मिडिल क्लास हो, 20,000 से ऊपर का कमाते हो तो ये आपके लिए है ही नहीं। PMJJY और PMSBY 2 लाख 2026 में कुछ भी नहीं है, 2 लाख का कवर ही मिल रहा है ना सर। 2026 में 2 लाख से होता ही क्या है, और अगर आप शहर में रह रहे हो तो फिर कतई कुछ नहीं होगा। तीनों स्कीम में OPD कवर नहीं है, मतलब डॉक्टर दिखाने, दवाई दारू, टेस्ट वेस्ट, वो सब कवर नहीं है। अच्छा 3 दिन और 15 दिन वाला वो हटा करके PMJJBY में 50 साल के बाद नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी 50 साल का हो चुका है तो उसको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब एनरोल नहीं कर सकते, जबकि इसकी जरूरत 50 साल के बाद सबसे ज्यादा होती है। हेल्थ इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की, आदमी के मरने के भी चांसेस भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल जाने के भी चांसेस ज्यादा है 50 साल के बाद, तो ये कमी है। PMSBY सिर्फ एक्सीडेंट, ये बीमारी से अगर मर गए तो परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। कोई क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं है भैया तीनों में, कोई क्रिटिकल इलनेस। सोच के देखो, अगर किसी में बहुत बड़ा खर्चा हो गया, कैंसर जैसी चीज अगर हो गई, तो कैंसर जैसी चीज में आज के समय में 20 लाख रुपए बड़ा आम है खर्चा होना, और 20 लाख रुपए का कवर किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस दोनों होना सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों? देखो 5 लाख काफी नहीं है, क्योंकि आप अगर आप बार बार आप बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, कैंसर हो जाए, हार्ट की सर्जरी हो जाए तो 5 लाख में कुछ भी नहीं होता। 10 लाख का खर्चा बड़े आराम से हो जाता है, इसलिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। 10 लाख का प्रीमियम के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देना, साल का सिर्फ 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, महीने का बोलूं तो 500, 600, 700 रुपए बहुत है। इतने में आपको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। कैसे मिलेगा बताऊंगा अभी आपको, कहां से लेना है वो भी बताऊंगा आपको, रुको अभी। OPD कवर मिलता है, मतलब प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो ना तो 30 दिन पहले तक, हॉस्पिटलाइज होने से 30 दिन पहले तक, हॉस्पिटलाइज होने के 60 दिन पहले तक का जो भी खर्चा हो जाए, ऐसा भी खर्चा हो, वो सब कवर होता है प्राइवेट वाले में, सरकारी में नहीं है ये। प्री एग्जिस्टिंग कवर कब? 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल, ये आप खुद चेक कर सकते हो। जिसमें सबसे कम वेटिंग पीरियड हो वो वाला खरीदना है। बेस्ट टाइम कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों ये चीज होता है कि आप जितने जल्दी ले लो, जितनी कम उम्र में ले लो, प्रीमियम उतना कम पड़ता है। आज आप 25 साल के हो तो हो सकता है कि महीने का 800 रुपए में काम हो जाए, कल को 30 साल के हो गए तो हो सकता है महीने का 1500 देना पड़े, कल को 35 साल का हो गए तो हो सकता है महीने का 2,000 2,500 देना पड़े। बढ़ता चला जाता है एज के साथ, तो कम एज में लेना ज्यादा जरूरी है। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मैंने बोला कि आप दिल्ली मुंबई में रहते हो, नॉर्मल सर्जरी भी भैया 3, 4, 5 लाख का चला ही जाता है, ठीक है। 5 लाख में इलाज हो जाए तो आप लकी हो, ये समझ लो। 10 लाख का कवर हो तो 95% केसेस में आप निश्चिंत रहो कि आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख क्यों, ये मैंने आपको बता दिया, शायद रिपीट हो गया ये। टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि जब कोई बीमारी हो जाए
या कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस बचा लेगा आपको। लेकिन सोच के देखिए, अगर परिवार का जो मुखिया है, अर्निंग मेंबर है, घर का जो पिता है, जिसकी वजह से बाल बच्चे की एजुकेशन, घर बार चल रहा है, ईएमआई जा रही है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो रहा है, घर बार खाना पीना खा रहा है, वही अर्निंग मेंबर अगर ना रहे तो डेथ हो जाए तो यहां पर काम आता है टर्म इंश्योरेंस का। तो यहां पर काम आता है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए सर? कम से कम 50 लाख मिनिमम। आज के समय में तो ये हाल हो गया कि 50 लाख से अगर 1 करोड़ का आप लेते हो तो प्रीमियम बहुत माइनर सा बढ़ेगा, तो 1 करोड़ वाले लेने में ज्यादा फायदा है। अच्छा, 2 करोड़ आप लोगे तो और ज्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत माइनर बढ़ता है जिसमें 2 करोड़ का मिल जाता है। अभी आता हूं, लास्ट में आपको बताता हूं। 25 साल की उम्र में अगर आप लेते हो तो 4,000 रुपए साल का जाएगा, साल का 4,000, 50 लाख का कवर मिल जाता है। 35 साल की एज में लोगे तो हो सकता है 8,000 रुपए साल का जाए। 45 साल की एज में लोगे तो हो सकता है 20,000 रुपए साल का जाए। तो इसलिए आज आप जिस भी उम्र के हो, 20, 22, 23, 25, जितने कम उम्र के हो, जल्दी से जल्दी लाभ को ले लेना चाहिए। एज बढ़ेगी तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। ठीक, हर 10 साल की देरी प्रीमियम लगभग डबल हो जाता है। आप यहां पे देखो, 25 साल की एज में 4,000, उसके 10 साल बाद 35 साल के होने के बाद प्रीमियम 8,000, उससे 45 साल 20,000। हर 10 साल में प्रीमियम डबल। तो काहे को प्रीमियम डबल कराना भैया? जब सस्ता है तब ले लो ना, कम उम्र है तब ले लो ना। सरकारी वर्सेस प्राइवेट, एक छोटा सा मैंने यहां पे कंपैरिजन कर दिया है। देखो, बेस्ट एडवाइस ये है, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि जो सरकारी इंश्योरेंस आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि बहुत सस्ता प्रीमियम है या फिर फ्री है। लेकिन प्राइवेट भी लो, सरकारी काफी नहीं है। ठीक, प्राइवेट इंश्योरेंस लेने वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखो। जैसे सबसे पहले, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो जिस कंपनी से ले रहे हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि 100 क्लेम अगर कंपनी के पास आए हैं तो कितने लोगों को उसने क्लेम दिया, मतलब पैसे दिए, यह रेशियो 90% से ऊपर का होना चाहिए। 90% से नीचे उस कंपनी का है तो सीधा मना कर दो, उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। टर्म इंश्योरेंस अगर ले रहे हो तो प्योर टर्म प्लान लो, रिफंड, रिटर्न, ये सब वाली चीजें अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है। प्रीमियम खामखा महंगा बढ़ जाता है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट उसमें ना हो तो अच्छा है। वेटिंग पीरियड चेक करो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 2 से 4 साल या उससे कम हो तो अच्छा है। कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क देखो भैया, आपके शहर में जो हॉस्पिटल है क्या उस पॉलिसी में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जब बीमारी आएगी, जब एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, तो सबसे पहले आप अपने शहर वाले हॉस्पिटल जाओगे। दिल्ली के एम्स में तो बाद में जाओगे। तो अपने शहर वाले हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटल कवर है कि नहीं है, जरूर चेक करो। कैसे चेक करेंगे बताऊंगा अभी। और एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पर तो कतई निर्भर ना रहना कि हमको तो हमारी कंपनी ने दे रखा है। भैया जॉब गई तो वो इंश्योरेंस भी चला जाएगा। ठीक है, और वो जो इंश्योरेंस होता है कंपनी वाला बहुत कम का होता है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं उसमें। बस कल को जब जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में लेने की तो पता चले वो पूरा काम ही ना आए। इसलिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पूरा जांच परख के जरूर ले लो। अब सवाल आता है लास्ट में कि हाउ टू चूज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, कैसे चूज करें? हाँ, तो इसके लिए मैंने 2 लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, एग्जैक्टली 3 लिंक दिया है। 2 लिंक है, एक टर्म इंश्योरेंस का लिंक है, एक हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक है। उन दोनों पर क्लिक करके आप सारे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो। राइट साइड में वो जो वेबसाइट है पॉलिसी बाजार का लिंक है, उस पर एक नंबर भी मिलेगा, आप चाहो तो कॉल करो, या जब आप शुरुआत में नंबर डालोगे ना तो आपको वहां से कॉल बैक भी आ जाएगा। वो जो बंदा होगा, वो जो समझा रहा होगा आपको पॉलिसी के बारे में, उसको अपना दुश्मन ना समझना, उसको अपना दोस्त समझना, क्योंकि वो फ्री में आपको सब कुछ गाइड करेगा। वो किसी एक कंपनी का प्लान बेचने में नहीं रहेगा, वो आपको बेस्ट कंसल्टेशन दे सकता है। उसको सारी कंपनियों का प्लान कंपेयर करवाओ, हो सके तो अपने घर बुलाओ, फ्री में आएगा, चाहे समोसे भी नहीं मांगेगा वो आपसे, फ्री में उससे सब डिटेल समझो, तब जाकर के बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अपने लिए चलो। क्या दोनों जरूरी है? बिल्कुल दोनों ही जरूरी है, और एक साथ दोनों जरूरी है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि भैया बंदे से बात नहीं करना, मुझे कोई बेस्ट वीडियो बता दो, तो जो तीसरा लिंक आपके सामने है वो लिंक है मेरी एक वीडियो का, जिस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस चुनते कैसे हैं। बेस्ट टर्म और बेस्ट हेल्थ चुनने में मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स देखने हैं, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, उस वीडियो में मैंने ये बता रखा है। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में ये तीनों लिंक मैंने डाल रखे हैं। इन तीनों लिंक से आपका पूरा काम हो जाएगा भैया। अच्छा, एक और बात, जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का मैंने लिंक दिया है ना, वो कस्टमाइज्ड लिंक है पॉलिसी बाजार का। कस्टमाइज्ड क्यों? क्योंकि उस लिंक के जरिए अगर पॉलिसी आप बाय करते हो तो 15 से 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो बचना के गूगल पे डायरेक्ट पॉलिसी बाजार लिख दिए वहां से मत करना, 15 से 25 का नुकसान हो सकता है। हमने आपके लिए कस्टमाइज लिंक दिया है। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो, किसी भी सरकारी स्कीम से रिलेटेड कोई सवाल हो
तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने 9 सरकारी स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम बताए थे। इस वाले में हमने 3 इंश्योरेंस स्कीम बताए। आपकी नजर में भी ऐसा कोई इंश्योरेंस कहता हूं सरकारी स्कीम हो जो आपको पता ना हो, जो आप समझना चाहते हो, या इसके बारे इसमें से 3 में से किसी और का कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं आने वाले टाइम में, मुझे लगता है 20 से 25 टोटल सरकारी स्कीम हैं जो फायदेमंद हैं। अभी तक मैंने 9 और 3 12 बता दिए हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर आपको समझ में आ रहा है, सरकारी स्कीम्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे कमेंट आते हैं, तो आने वाली स्कीम्स भी मैं कवर करने वाला हूं। आपके मन में किसी भी सरकारी स्कीम के बारे में डिटेल जानना हो जो हम बता चुके हैं, नहीं बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, डिटेल में लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही भैया।